बस यार अब अमेजोन पर ट्रस्ट नहीं करने वाला इसके बाद में। देखो मैं आपको सही बता रहा हूँ, इस चीज़ को एंड तक देख लो। मैं आपको दावे से बता रहा हूँ, आपके ऑर्डर सेक्शन में 5 से 6 ऐसे ऑर्डर होंगे जिसके पैसे अभी तक आपको मिले ही नहीं होंगे। ट्रस्ट मी, बस आपको एंड तक देखना है। मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ। यहाँ पे अमेजोन का सबसे बड़ा जो लूप होल कहूँ या गंदगी कहूँ, शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे होता कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। आपने एक ऑर्डर प्लेस किया, आपके घर पे आता है, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है, आप एक पिकअप शेड्यूल करते हो, यानी कल या परसों जो भी आके अपना रिटर्न लेके जा भाई तू, और हमारा पैसा दे दे, हमको पसंद नहीं है प्रोडक्ट। अब होता कैसा है, अमेजोन पिकअप तो ले लेता है, बट अभी सेलर को तक जाने के लिए आपको एक 5 वर्किंग डेज का विंडो मिलता है, यानी 5 दिन के अंदर आपका पैसा आपके ओरिजिनल सोर्स में आ जाएगा, या तो आप अमेजोन पे बैलेंस में भी ले सकते हो। पर अब यहाँ पे आता है सबसे बेकार वाला चीज़। क्या बेकार वाला? अगर आपका प्रोडक्ट सेलर तक गया ही नहीं, ये प्रोडक्ट आपका बीच में ही फंस गया, गुम हो गया। तीसरा चीज़, सेलर ने वहाँ से अपडेट ही नहीं किया। इस केस में ये ऑटोमेटिक नहीं है। यहाँ पर होता कैसा है कि आपका इस तरीके का एरर देखने के लिए मिल जाएगा, और आप तो बेफिक्र हो, आप तो ट्रस्ट करके बैठे हो अमेजोन को कि चलो रिटर्न मैंने दे दिया है तो पैसा तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। नहीं, अब आता है यहाँ पे सबसे बेकार वाला पॉलिसी इन लोगों का। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो इनके पास होता है कि आप ना 13 दिन के बाद आप इन्हें फ़ोन करें, और फ़ोन करके आप रिफ़ंड मांगे। ये मैनुअल ही किया जाता है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। ट्रस्ट मी, आपने जितने भी ऑर्डर रिटर्न में डाले हैं ना, आप एक बार जाइएगा, चेक कीजिएगा कि रिफ़ंड क्रेडिटेड तक ये रेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, रिफ़ंड क्रेडिटेड तक है कि नहीं। इनफैक्ट अपना जहाँ से भी अपने पेमेंट के वहाँ भी जाकर रिफ्लेक्ट देख लीजिए कि आया कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे मैंने एक बार जब इस प्रॉब्लम को सब मैंने महसूस किया तो मैं और पीछे गया। 2024 और 2025 की स्टार्टिंग जनवरी या फरवरी के मेरे कुछ ऐसे ऑर्डर है जिनके रिफ़ंड मेरे को आज तक आए ही नहीं है। अब इन लोगों को कांटेक्ट करने के बाद एक लीड बनाते हैं, लीड बनाने के बाद बोलते काफ़ी टाइम हो गया। तो भाई तुमने कॉल करके कस्टमर को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि हमें पैसा नहीं आया है, आपका ये प्रॉब्लम है, मैनुअली हमें करना है। ये ऐसा कोई भी कॉल बैक ये लोग रिशेड्यूल नहीं करते हैं। देखिए, आपका एक पिकअप आपसे गया है, आप 5 वर्किंग डेज वेट कीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी पैसा देखने के लिए नहीं मिलता है, आप सीधा कस्टमर के कांटेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कस्टमर सर्विस पे जाना है। अब यहाँ पे आप रिफंड वाले पे दबाओगे तो नीचे कस्टमर सर्विस देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आप ना ऊपर सारे ऑप्शन को एक एक क्लिक करके देख लीजिए, जब तक आपको ये नीचे कस्टमर सर्विस वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इस पर क्लिक करना है और कॉल पे जाना है। प्लीज़ चैट पे मत जाइएगा, हम्बल रिक्वेस्ट, आप कॉल पे जाइएगा। कॉल पे जाने के बाद आप सिंपल सा बोलना रिफंड अभी तक नहीं आया, 13 दिन हो चुका है। इनका पॉलिसी ही ऐसा है कि 13 दिन के बाद मैनुअली जब कस्टमर कॉन्टैक्ट करेगा तब ये लोग रिटर्न शेड्यूल करेंगे। वेरी वाह यार, मतलब हद है यार बेवकूफ़ियत की। मतलब ये किस तरीके का पॉलिसी है? मतलब अगर सेलर भूल गया, मतलब चलिए सेलर की गलती, जो भी सेलर का भी एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि देखिए उनको भी, वो भी बिजनेस कर रहे हैं। ई कॉमर्स बिजनेस में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है रिटर्न प्रोडक्ट पे ही उनका लॉस होता है। ठीक है, हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, बट कस्टमर भी तो पैसा लगा के मंगा रहा है, वो रिटर्न में मार रहा है, उसका रिटर्न का पैसा तुम्हें ऑटोमेटिक। अब देखिए, ये हर प्रोडक्ट पे नहीं होता है, हर प्रोडक्ट ऑटोमेटिक ही होता है, बट एक दो ऐसे हो जाते हैं जो ऐसा हो जाता है। जो मैंने नोटिस किया है कि जब भी आप 1000 या 1500 के ऊपर के प्रोडक्ट को रिटर्न में डालते हो तब आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादातर देखने के लिए मिल रहा है। तो मेरे साथ प्रैक्टिकली देखा जाए तो 3 बार हुआ है, और वो भी बहुत लंबे टाइम पे। यानी 2024 में मेरे 2 प्रोडक्ट है और 2025 में 1 प्रोडक्ट है। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप जाइए ऑर्डर सेक्शन पे, जो भी रिटर्न में आपने मारा हुआ है, याद कीजिए जो 1000 रुपये या 2000 रुपये के लगभग के रेट में है, आप एक बार जाके चेक कीजिएगा कि आपका रिटर्न का पैसा आया है कि नहीं। आपका ये पूरा रिफंड क्रेडिटेड तक है तो वेल एंड गुड, नहीं है इट्स टाइम, वेक हो जाइए, कॉल कीजिए कस्टमर सर्विस को, ऑर्डर के लास्ट 4 डिजिट बताना है और अपने रिफंड को अपने ओरिजिनल पेमेंट सोर्स में विद इन 5 वर्किंग डेज में लेना है। इनकी पॉलिसी सच में बेकार है जी, मेरे को अभी भी पता चला, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ऐसी छोटे मोटे वीडियोज़ के लिए हम वीडियोज़ बनाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।